अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बन रही है। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ प्रॉन डायनामाइट, जिसको हम बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके बड़े शौक़ से खाते हैं। आज मैं आपको प्रॉन डायनामाइट घर में बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी, ताकि आप बआसानी इसको घर में बना सकें और बड़े बड़े रेस्टोरेंट का मज़ा आप घर में ले सकें। जब यह आप पहली दफ़ा घर में बनाएंगे तो यकीन जानिए कि आपके घर वाले यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि यह आपने घर में बनाए हैं कि किसी बड़े और अच्छे रेस्टोरेंट से मंगवाए हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से कितने क्रंची और अंदर से ये कितने जूसी बने हैं। टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब बना था। काश आप इसको टेस्ट कर पाते कि कितने मज़े के बने थे। यकीन जानिए ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़े के बने थे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आधा किलो प्रॉन्स ले लिए थे और इनको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। अब इसमें मैं डालूँगी 2 खाने के चम्मच सोया सॉस। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़ायका। काली मिर्चों का पाउडर इसमें डाला है मैंने 1 चाय का चम्मच और 1 अंडा जाएगा इसमें। और साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच मैं डाल रही हूँ लहसुन पाउडर का। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं तमाम चीज़ों को। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक हम अपने सॉस की तैयारी कर लेते हैं, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले आधा कप लिया है मेयोनीज़ का। इसमें अब मैं 2 खाने के चम्मच चिल्ली गार्लिक सॉस के डाल दूँगी। एक खाने का चम्मच जाएगा हॉट सॉस का। पेपरिका पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच। और इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखें, मुझे इसमें थोड़ा सा हॉट सॉस कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें और ऐड किया है। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सॉस हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको अब मैं एक साइड में कर दूँगी। आइए अब जो प्रॉन के ऊपर की कोटिंग होनी है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर अब मैं 1 कप मैदा ऐड कर दूँगी। हाफ़ कप लिया है मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़ायका। 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है चिकन पाउडर का और 1 ही चाय का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। कोटिंग के लिए हमारा मैदा बिल्कुल रेडी है। अब जो मैरिनेट किए हुए हमारे पास प्रॉन्स हैं, उसको मैं अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको एक एक करके उठा के मैदे में डालती जाऊँगी। देखिए, अब मैं इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर करके इसके ऊपर इसका कोट कर दूँगी मैदे का। ये देखें इस तरीके से। ये देखें, एक और मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें इस तरीके से।
अब मैं तमाम प्रॉन्स को एक दफ़ा कोट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखें, तमाम प्रॉन्स को मैंने एक दफ़ा कोट कर दिया है मैदे में। अब मैं इसको दोबारा से उस मिक्सचर में डिप करूँगी जिस मिक्सचर में ये मैरिनेट होकर पड़े हुए थे। अब मैंने ये थोड़े से इसमें डाले हैं मिक्सचर में, इसको मैं कोट करूँगी उसमें और दोबारा से सूखे मैदे में डालती जाऊँगी। ये देखें इस तरीके से। अब मैं दोबारा से इसको सूखे मैदे की कोटिंग करूँगी। ये देखें, इससे ये बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही अंदर से जूसी तैयार होंगे। ये देखें इस तरीके से। एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब इसी तरीके से मैं तमाम प्रॉन्स को दोबारा से मैदे की कोटिंग कर लूँगी। ये देखें, दूसरी दफ़ा भी ये कोट हो चुके हैं मैदे में। आइए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने एक पैन ले लिया और उसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें एक एक करके मैं प्रॉन्स डाल दूँगी। ये देखें, एक एक करके मैं प्रॉन्स डाल दूँगी सारे। और इनको मैं अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। इनको मैं जब तक फ्राई करूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, ताकि ये अच्छी तरीके से क्रिस्प और क्रंची से हो जाएं। देखें, फ्राई हो रहे हैं हमारे बहुत अच्छे से। देखें गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब बाकी के भी मैं फ्राई कर लूँगी। इनको भी मैं बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। ये देखें, हमारा सेकंड बैच भी तैयार हो गया है। इनको भी मैं निकाल लूँगी। आइए अब हम इनको असेंबल कर लेते हैं। अब मैंने एक ट्रे ली है और उसमें ये प्रॉन्स लगा दिए हैं और उसके ऊपर ये जो हमने सॉस तैयार की थी वो अच्छी तरीके से ऊपर डाल दूँगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी सॉस पसंद है, आप उस हिसाब से ऊपर इसको यूँ करके डाल दें। आखिर में गार्निशिंग के लिए मैं हरे प्याज डाल दूँगी थोड़े से इस तरीके से। और ये देखें, ज़बरदस्त से हमारे प्रॉन डायनामिट बन के तैयार हैं। है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे, लेकिन टेस्ट में ये रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।